सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट, जिस रिपोर्ट के अंदर दुनिया की तमाम बड़ी खबरें मैं आपको आसान और सिंपल भाषा में कम वक्त में बता देता हूं। दोस्तों, आपको बताऊंगा कि ईरान की धमकी से आखिरकार पाकिस्तान घबरा गया है। इसमें पाकिस्तान की ही गलती है। पाकिस्तान ने कुछ वक्त पहले ईरान के साथ गैस पाइपलाइन की डील करी थी। ईरान ने भरोसा किया, एग्रीमेंट पर साइन किया, सारे डॉक्यूमेंट एक दूसरे के पास मौजूद थे। ईरान ने अपने एरिया से आधे रास्ते तक गैस पाइपलाइन पैसा लगाकर कंप्लीट कर दिया, लेकिन ईरान के कंप्लीट प्रोजेक्ट करने के बाद अपने हिस्से की गैस पाइपलाइन को पाकिस्तान ने नहीं बनाया। गरीबी की वजह से, फंडिंग की कमी से, पाकिस्तान में उथल पुथल की वजह से, और सबसे बड़ी वजह यह थी कि अमेरिका ने पाकिस्तान को धमकी दे दी थी, जिसके बाद पाकिस्तान ठंडा पड़ गया था। लेकिन ईरान ने बार बार याद दिलाया और आखिरकार ईरान ने कहा कि अगर आपने ये अपना वादा पूरा नहीं किया तो $18 बिलियन हम आप पर फाइन लगाएंगे। क्योंकि जाहिर सी बात है, एक व्यक्ति ने आप पर भरोसा करके अपना पैसा लगाया और आधे रास्ते तक गैस पाइपलाइन बना दिया और आप नहीं बना रहे, तो सीधी बात, जायज़ बात ईरान ने करी। अब ईरान ने बार बार जब ये धमकी दी फाइन लगाने की, तो अब जाकर पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने हबड़ तबड़ गैस पाइपलाइन का काम शुरू कर दिया है। पाकिस्तान के गवादर तक ये ईरान की गैस पाइपलाइन पहुंचने वाली है और ईरान के बाद अब जाकर पाकिस्तान ने इस गैस पाइपलाइन को अपनी साइड से बनाना शुरू भी कर दिया है। अब रिपोर्ट में यह है कि चाइना ने पाकिस्तान को मनाया, लेकिन जो भी हो, फिलहाल ये काम पाकिस्तान ने शुरू कर दिया है, लेकिन अमेरिका पाकिस्तान से इसी वजह से चिढ़ भी सकता है। दूसरी तरफ तालिबान पाकिस्तान को बार बार धमकी दे रहा है। बता दूं कि तालिबान ने धमकी दी है कि अगर अफगानिस्तानियों के ऊपर जुल्म और सितम पाकिस्तान ने बंद नहीं किए तो 1971 की तरह पाकिस्तान के फिर से टुकड़े होंगे। पाकिस्तान में बिलावल भुट्टो और नवाज जो हैं मिलकर गठबंधन कर रहे हैं, जिसके बाद शहबाज शरीफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बनेंगे और आसिफ अली जरदारी राष्ट्रपति बनेंगे। उधर मेरे दोस्तों, पाकिस्तान ने भारत के नक्शे कदम पर चलते हुए, मोदी सरकार के नक्शे कदम को कॉपी करते हुए, वहाँ भी ह्यूमन राइट संस्थाओं का और जो भी सरकार के खिलाफ बातें बोलता है उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बैन किया हुआ है और सोशल मीडिया पर पाबंदी लगाई हुई है। अमेरिका ने सीधी बात कही है पाकिस्तान की कि सोशल मीडिया पर से ऐसी पाबंदियों को जल्द से जल्द हटाए। हालांकि भारत को अमेरिका कुछ नहीं कह रहा है। वहीं मेरे दोस्तों, रूस और भारत की अपनी दोस्ती पर भारत के विदेश मंत्री ने सफाई पेश करते हुए कहा कि एक वो दौर था जब वेस्ट के देश पाकिस्तान को हथियार देते थे और हमें कोई हथियार नहीं देता था। तब हमें रशिया ने हथियार दिया और आज भी रशिया हमें हथियार देता है और हमारा बेहतरीन पार्टनर है। लेकिन हमारा सिर्फ रशिया पार्टनर नहीं है, फ्रांस और इजराइल हमारे हथियारों के एक बेहतरीन पार्टनर है। हमारी दोस्ती सभी से है। उधर भारत और चाइना की हाई मिलिट्री कमांड ने बातचीत करी है। बातचीत में क्या कहा गया है नहीं पता, लेकिन ये क्लियर है कि कंस्ट्रक्टिव यानी पॉजिटिव बातचीत हुई है। और कद्दू का पॉजिटिव, जब हमारी ज़मीन चीन के कब्जे में है तो कद्दू की पॉजिटिव बातचीत होगी। मुझे तो ये लगता है बल्कि मोदी सरकार ने ये चीन को कह दिया होगा कि 1-2 किलोमीटर और छोड़ देंगे, इस वक्त थोड़ा शांति बना कर रखिए, हैं? यही हो सकता है, वरना खुला सामने आनी चाहिए बात। चीन को 1 इंच भी ज़मीन नहीं देनी चाहिए, सीधी बात कहनी चाहिए कि पीछे हटो। लेकिन ये बात मोदी सरकार सामने नहीं लाएगी। फिलीपींस ने भारत से मिसाइल ब्रह्मोस खरीद ली है। अब भारत से वो तेजस फाइटर जेट खरीदने की भी तैयारी कर रहा है। भारत में जहां चारों तरफ किसान आंदोलन चल रहा है, किसानों को गोलियां मरवाई जा रही हैं, आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं और मोदी सरकार किसानों को आतंकवादी साबित करने में लगी है, जहां किसानों पर मोदी जी को बात करनी चाहिए, वहीं इसी दौरान आपकी स्क्रीन पर भारत के प्रधानमंत्री ग्रीस के प्रधानमंत्री के साथ नजर आ रहे हैं। ग्रीस के प्रधानमंत्री फिलहाल भारत के दौरे पर हैं। चीन के इरादे आपको पता है बड़े खतरनाक हैं और बहुत आगे वो चलता है। चीन की 16 कंपनी
16 प्राइवेट कंपनियों ने 16 अलग अलग मिलिट्री बना ली है, फौज तैयार कर ली है। चाइना की गवर्नमेंट से इनको लाइसेंस प्राप्त है, प्राइवेट मिलिट्री है, ये काम कर रही है और वक्त पड़ने पर सरकारी मिलिट्री के साथ मिलकर ये काम कर सकती है। तुर्की ने अपने देश में 6 लोगों को गिरफ्तार किया है जो चीन के लिए, वीगर मुसलमानों के लिए जासूसी कर रहे थे। मेरे दोस्तों, उधर तुर्की ने अपनी हवाई ताकत दिखा दी है, दुनिया में टक्कर पर उतर चुका है हवाई ताकत में तुर्की। 5th जनरेशन का कान, ये वाला कान नहीं, उन्होंने अपना फाइटर जेट का नाम रखा है कान 5th जनरेशन अटैक फाइटर जेट दुनिया के सामने पहली बार उड़ाकर दिखाया है। बर्तानिया की नेवी पिछले 8-9 सालों से एक खतरनाक मिसाइल बनाने की कोशिश कर रही है। 8 साल में वो 2 बार टेस्ट कर चुकी है। कल उसने एक बार और टेस्ट किया और आपको बता दूं कि ये टेस्ट इतनी बुरी तरह से फेल हुआ कि पूरी तरह से ब्रिटेन की रॉयल नेवी शर्मिंदा हो गई। हालात तब बिगड़ गए कि जब रॉकेट को समुद्र से लॉन्च किया गया तो वो ऊपर जाने के बजाय ज़्यादा ऊपर न जाकर वहीं फट गया। बड़ा हादसा होते हुए टल गया क्योंकि उस वक्त वहीं आसपास ब्रिटेन के डिफेंस मिनिस्टर भी मौजूद थे। वहीं ईरान के विदेश मंत्री श्रीलंका पहुंचे थे और इस दौरान श्रीलंका ने आधिकारिक तौर पर बताया कि हमारे संबंध ईरान से बेहतर हैं और $20 मिलियन जो हमारे ऊपर ईरान का कर्जा था वो हमने पैसा देने की बजाय उसकी जगह चाय की पत्तियां देकर उतार दिया है उधार। वहीं मेरे दोस्तों, पहले तो ईरान ने नकार दिया था कि हमारी गैस पाइपलाइन पर ये कोई अटैक नहीं, ये एक्सीडेंट था। अभी हफ्ते भर पहले की बात है और मैंने कहा था ईरान झूठ बोल रहा है। बहुत सारे ईरानी समर्थकों के मतलब गुप्तांगों में तकलीफ हो गई थी। ये रजा भाई, ये आप गलत कर देते हो, एक जगह आप ईरान को सपोर्ट करते हो, दूसरी तरफ ईरान तो गलत दिखाते हो। अले मेरी दान, मैं तो ही तुम्हारा तातुतार थोड़ी ना हूँ, गोदी मीडिया थोड़ी ना हूँ, जो है सच बताऊंगा। अब देख लो, अब्बा ने आपके मान लिया है। ये देखिए, ईरान ने एक्सेप्ट किया है कि इजराइल ने हमारी गैस पाइपलाइन को निशाना बनाया था, लेकिन वो अटैक हमने फेल किया था। मेरे दोस्तों, अगले ही महीने IAEA के हेड जो परमाणु प्रोग्राम पर नज़र रखते हैं UN के, वो अगले महीने ईरान के दौरे पर जाने वाले थे। ईरान ने उनका दौरा रद्द कर दिया क्योंकि ईरान का कहना यह है कि बार बार ये हमें बदनाम करने, वार्निंग दे देकर तो हम आने क्यों गए। अमेरिका ने एक जापानी टेररिस्ट कह लीजिए, गुंडा कह लीजिए या क्राइम मास्टर गोगो कह लीजिए, उसका फोटो जारी किया है, ये देखिए। और अमेरिका ने बताया है कि म्यांमार से इसने यूरेनियम भारी मात्रा में ईरान को बेचा है। सूडान में जो सिविल वार छिड़ा हुआ है उसका इल्ज़ाम भी बड़ी चतुराई से ईरान पर अमेरिका ने लगाने की कोशिश की है। साथ में रशिया पर भी और UAE पर भी इल्ज़ाम लगा दिया है। अमेरिका ने कहा कि मिलिट्री को हथियार ईरान दे रहा है और वहाँ जो पैरामिलिट्री जो दूसरी फोर्सेस हैं उनको हथियार UAE और रशिया दे रहा है। और ये लड़चटहू जो हैं अमेरिका, ये दूध के धुले हैं, ये कभी ऐसा नहीं करते। ये तो खुद ही दोस्त को लड़वा देता है ताकि इनकी इकोनॉमी सही चले, इनके हथियार बिकते रहें। ये दूसरे पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, बताइए। अरे सबसे बड़ी खबर तो ये है कि ईरान ने रशिया को 400 बैलिस्टिक मिसाइल कुछ समुद्री रास्ते से, कुछ हवाई रास्ते से सौंप दी है और अभी ईरान और भी मिसाइलें देने वाला है। हालांकि यूक्रेन ने आधिकारिक तौर पर कहा है कि हमारे पास अभी इसके सबूत और पुख्ता जानकारी नहीं है। मेरे दोस्तों, इस खूबसूरत रशियन को देख लीजिए। हाँ, ध्यान से देखिए, बहुत पसंद है आप लोगों को। देखिए, ये रशियन अमरीकी मॉडल हैं। रशिया और अमेरिका की नागरिकता है, रशिया में रहती थी। इन्होंने भारतीय रुपीस के मुताबिक बता रहा हूँ, सिर्फ 4000 रुपये किसी यूक्रेन के व्यक्ति को
डोनेट किए थे। इसी वजह से रूस की मिलिट्री ने इनको गिरफ्तार कर लिया है। अब कोई ये ना कहे भाई 6000 रुपये लेकर छोड़ दो, बहुत मारूंगा, उल्टी बातें मत करना। यूक्रेन के खिलाफ नॉर्थ कोरिया की मिसाइलों का इस्तेमाल रशिया ने किया, तो यूक्रेन ने उस नॉर्थ कोरिया की मिसाइलों को खोला और उसकी जांच जब करी तो पाया कि उस नॉर्थ कोरिया की मिसाइल के अंदर जो 70% हार्डवेयर हैं वो सिंगापुर, स्विट्ज़रलैंड, यूएसए, जर्मनी, ताइवान, चाइना, जापान, नीदरलैंड और इसके अलावा कई देशों के उसमें पुर्जे लगे हुए हैं। पोलैंड का बॉर्डर यूक्रेन से मिलता है और पोलैंड अनाज, हथियार सभी ज़मीनी रास्ते से यूक्रेन को दे रहा है, जिसकी वजह से पोलैंड पर भी खतरा मंडरा रहा है रशिया का। अब पोलैंड के लोग समझ रहे हैं कि ये जंग बढ़ सकती है और हम भी लपेटे में आ सकते हैं, तो पोलैंड के लोग बॉर्डर पर जाकर जो यूक्रेन ट्रक जा रहे हैं मदद के, उनको रोक रहे हैं और साफ कह रहे हैं कि ये यूक्रेन नहीं है, हम पोलैंड हैं, हमारा यूक्रेन से और इस जंग से कोई लेना देना नहीं है। देखिए यूरोपियन थिंक टैंक ने दावा किया है कि संकट के इस दौर में पाबंदियों के बाद भी भारत ने रशिया से $37 बिलियन का क्रूड ऑयल खरीदा है। अमेरिका ने रूस के खिलाफ वार्निंग जारी करते हुए कह दिया है कि रशिया इसी साल अंतरिक्ष में अपना परमाणु वॉरहेड भेज सकता है। हालांकि व्लादिमीर पुतिन ने इस खबर को झूठा बताया है। मेरे दोस्तों, चाइना ने रशिया को झटका देते हुए किया यह है कि चीन के 3 सबसे बड़े बैंक्स ने रूसी करेंसी को एक्सेप्ट करना बंद कर दिया है। वहीं रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन उस जगह पहुंचे रूस में जिस जगह रूस के लिए परमाणु बॉम्बर बन रहे हैं। इन तस्वीरों को देखकर लग रहा है कि रशिया इस वक्त परमाणु बमों पर ज्यादा ध्यान दे रहा है। चारों तरफ जंग के हालात को देखने के बाद ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सबसे ज्यादा बड़ी और मजबूत अपनी नेवी नौसेना तैयार कर रहा है। रशिया पहुंचे थे जब नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन, तो उनको एक कार पसंद आ गई थी। ये खबर बड़ी वायरल हुई थी। खबर यह है कि अब व्लादिमीर पुतिन ने वो कार नॉर्थ कोरिया के तानाशाह को गिफ्ट कर दी है। इस अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट में आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और इस पूरी खबर के बारे में अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तो भैया जरूर कीजिएगा। जय हिंद।